हेलो, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हो? अच्छे हो? आज हम आपके सामने एक कहानी लेके आए हैं। एक कहानी हार न मानने की। कहानी का जो शीर्षक है, एक कहानी हार न मानने की। तो ये मेरे साथ खुद घटना हुई है। तो आज आपके लिए सबको सीखने की ज़रूरत है, एक कहानी हार न मानने की। एक बार की बात है, 2016 दिवाली थी। तो सभी बच्चे जो आईआईटी की रुड़की के थे, मैं उस साल एमटेक सेकेंड ईयर में था, तो सभी बच्चे अपने अपने घर आ रहे थे, ट्रेन बुक कर रहे थे। तो सभी बच्चे ट्रेन बुक कर रहे थे, तो मैं भी ट्रेन बुक किया जौनपुर के लिए। और ट्रेन का रिटर्निंग टिकट भी जो है मिल नहीं रहा था, चूँकि 3 तारीख से क्लासेस थी, 3 नवंबर से। तो 30 को दिवाली थी, तो मैं सोचा कि 1-2 दिन पहले ही आ जाता हूँ तो अच्छा रहेगा। तो 1 नवंबर को, पूरा 3 नवंबर को ट्रेन मिल ही नहीं रही थी, सभी फुल। तो मैं सोचा अब क्या करूँ। 2 तारीख को देखा, वेटिंग मिल रही थी। हाँ, लेकिन 1 नवंबर को कन्फर्म टिकट मिल रही थी। मैं सोचा ऐसा क्या चीज़ है कि 1 नवंबर को कन्फर्म मिल रहा है। तो मेरे दिमाग में ख्याल आया, उस दिन तो लोग कम आते हैं। तो उस टाइम पे तो नहीं समझ में आया था, लेकिन 1 नवंबर को ट्रेन खाली थी, तो मैंने बुक कर दिया। और ट्रेन जो है वो सुल्तानपुर से रुड़की के लिए बुक कर दिया। ट्रेन बनारस से चल के चंडीगढ़ जाती है। तो 1 नवंबर को पूरी खाली ट्रेन थी, तो मैं बुक कर दिया। अच्छा, उस दिन मैं घर आया, मतलब दिवाली पूरा अच्छे से सेलिब्रेट किया घर वालों के साथ, बहुत अच्छा लगा। तो मेरी माँ बोली कि 1-2 दिन रुक जाते। तो मैं माँ से बोला कि नहीं, मेरी ट्रेन है, मुझे कल ही जाना है, मतलब दिवाली के दिन मुझे कल ही जाना है, बताया माँ को। बोली ठीक है भाई, मतलब आपका काम है तो आप कर लीजिए, चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं 1 नवंबर को, मेरी रात को ट्रेन थी 11 बजे सुल्तानपुर से। तो मेरे चाचा का लड़का सत्तेश है, तो मैं उससे बोला कि भाई ट्रेन जो है मेरी सुल्तानपुर के लिए है, तो मुझे छोड़ दो। बोला ठीक है भैया, आप चलते हैं। तो मेरे घर से हाईवे 5 किलोमीटर है, तो 5 किलोमीटर जो है वो हाईवे पे ले आया। और हम 6 बजे आ गए। हापन तो मतलब 1-2 घंटे पहले ही बैठ जाते हैं। तो भाई 2 घंटे का रास्ता होता है मेरे घर से सुल्तानपुर, लगभग 60-70 किलोमीटर है। तो मैं पहले ही 6 बजे आके बैठ गया। तो 6 बजा, 6:30 बजा, और जानते ही हो सर्दी का महीना 1 नवंबर, और यूपी बिहार खासकर नॉर्थ इंडिया में सर्दी तो बहुत कड़ाके की पड़ती है। तो मैं शाम को आ कर के, और सर्दी लग रही तो जैकेट पहना था, अच्छे से थर्मल पहना था बढ़िया, कि सर्दी न लगे। तो मेरे साथ वो आधा घंटा खड़ा रहा। फिर मैं बोला कि तुम क्यों खड़े हो, तुम जाओ घर, कोई बात नहीं, हम चले जाएंगे आराम से। तो मुझे छोड़ के चला आया बाइक से। अब जब बाइक से छोड़ के चला आया, तो अब हाईवे पे अकेला, और सर्दी, वो भी कुहासा, शाम को कुहासा, इतना ज़बरदस्त कुहासा चालू हो गया। तो एक अंकल थे वहीं पे, नलकूप लगा था, तो मैं उनसे पूछा कि अंकल बस नहीं आ रही क्या आज? बोले कि आज दिवाली का दूसरा दिन है, कहाँ बस आएगी। तो हमारे यहाँ यूपीएसआरटीसी की जो बसें चलती हैं, तो एक भी बस नहीं आ रही थी। मैं तो, अब दिल की धड़कन ही मेरी बढ़ गई, अब क्या होगा भाई, अब तो बसें तो आ ही नहीं रही है। बोले कि सुबह से एक बस गई है लखनऊ के लिए, तो आप इंतज़ार कर लो, देख लो, नहीं तो होगा फिर घर से बुला लेना किसी को, चले जाना, कल जाना। फिर तो असमंजस में डाल दिया, अब क्या करें भाई। तो इसके बाद क्या हुआ कि 7 बज गया, कोई बस नहीं। दिल की धड़कनें और बढ़ते, अगर अभी से बस आ जाए तब भी ठीक हो जाए, लेकिन बस आ ही नहीं रही थी। तो एक पुलिस वाले अंकल सॉल अच्छे से रैप किए हुए मोटरसाइकिल से जा रहे थे, और मैं ट्रॉली बैग लिया था। तो मैं उनको लिफ्ट दिया कि अंकल मुझे ऐसे ऐसे बात है। तो भले इंसान थे, तो उन्होंने लिफ्ट दे दिया कि ठीक है बच्चे, बैठ जाओ पीछे बैग लेकर। बोले कि कहाँ जा रहे हो? मैं बोला कि रुड़की जा रहा हूँ। बोले कहाँ पढ़ते हो? मैं बताया कि इस जगह पढ़ता हूँ, मुझे मतलब पहुँचना ही है सुल्तानपुर। बोले कि मैं तो सिर्फ 4-5 किलोमीटर जा रहा हूँ। तो मेरे दिमाग में ख्याल आया, अब क्या करें। असमंजस, मतलब 4 किलोमीटर अभी उतर जाएं, घर बुला लें, मतलब सत्तेश को घर बुला लूँ, घर से बुला के फिर चला जाऊँ, तो बड़ा असमंजस था।
फिर मेरे दिमाग में बहुत सारे, जो मैं बाइक पे बैठा था उनके, और ठंडी लग रही थी कड़ाके की, तो बोले कि आप सामान वामान, रात का समय है और सूटकेस लेके, वो भी अकेले, वो भी हाईवे पे, भाई चोरी कर ले सीधे। इसके बाद क्या हुआ कि बोले कि नहीं, थोड़ा डर है, आप थोड़ा संभल के रहिए, सर्दी का मौसम है, आप हाईवे पे अकेले हो, खुदा न खास्ता आपके साथ कुछ हो जाए। मुझे उन्होंने सजेशन दिया, मैं उस सजेशन को दिमाग में रखा, अच्छा अब क्या करें भाई। तो वो ठीक है, छोड़ दिए, ड्रॉप कर दिए। इसके बाद मैं वहाँ फिर खड़ा हो गया, मतलब 7:30 बजे। अब 2 घंटे का रास्ता, फिर भी बस नहीं आई। फिर मैं वहाँ खड़ा रहा तो फिर एक ऑटो वाले अंकल मिले, सर सब्जी वब्जी ले जाके जा रहे थे। मैं उनसे लिफ्ट लिया कि भैया हमें ऐसे से बात है। तो उन्होंने सूटकेस अपने सब्जी के ऊपर लादा और मुझे आगे बैठा लिया और आराम से बैठ गया। फिर बैठा तो वो एक सूरापुर मार्केट पड़ती है, तो 2-3 किलोमीटर पहले ही छोड़ दिए मुझे, कि मुझे यहीं से यहीं तक जाना था। और सूटकेस लेके, अब सूरापुर थोड़ी बड़ी मार्केट है, जहाँ पे मतलब चौराहे आते हैं, इधर से भी रोड, इधर से, उसको हमारे यहाँ चौराहा बोलते हैं। तो उस चौराहे पे अब 3 किलोमीटर कोई गाड़ी नहीं, मतलब 3 किलोमीटर के लिए। तो मैं सोचा चलो ठीक है भाई, अपन पैदल ही चलते हैं। अब सर्दी की भरी रात में ट्रॉली बैग खींचते हुए आराम से मस्त पैदल जा रहे हैं। अच्छा सूरापुर पहुँचे। अच्छा वहाँ से देखा मैं कि 7-8 लोग इकट्ठा थे पहले से ही। मैं कहा ये सब कहाँ चौराहे पे खड़े हैं। तो मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया, मैं उनसे पूछा कि भाई आप कहाँ जाना चाहते हो, क्या है आपका प्रॉब्लम, क्या है। तो बोले कि मुझे सुल्तानपुर जाना था और इस तरीके की समस्याएं हैं। तो भाई अब समस्या तो सबकी कॉमन है, अब क्या किया जाए। अब फिर मैं सोचा कि सबको इकट्ठा किया कि समस्याएं तो सबकी कॉमन है, प्रॉब्लम सबकी कॉमन है, अब क्या किया जाए। तो फिर इसके बाद एक जीप वाले भैया थे वहीं पे, मतलब वो चौराहे पे जीप खड़ी होती है, तो वो भी जा रहे थे, जीप मतलब लेके जा रहे थे अपने घर। तो हमने उनको कन्विंस किया सभी ने कि भाई सुल्तानपुर छोड़ देते तो मतलब आपका शुक्रगुजार होते, रिक्वेस्ट किए, हाथ पैर जोड़े उनसे। तो बोले ठीक है, ऐसा करते हैं कि आप सभी लोग 100-100 रुपये दे दो, मैं छोड़ देता हूँ। फिर सभी ने जो है मतलब 1000 रुपये उनको कलेक्ट करके दिया गया। और रात को 7:15 बजे जो है जीप में बैठे। अब जीप जो है, कुहासा चूँकि सामने बहुत ज़्यादा होता है, तो धीरे धीरे जीप चल रही थी। अब अंदर से घबराहट हो, भाई पहुँचेंगे कि नहीं पहुँचेंगे, पता लगा ट्रेन छूट जाए, सब मेहनत बेकार हो जाए, रात भर सुल्तानपुर स्टेशन पर सोना पड़े। तो भाई ठीक है, मन में विश्वास था ठीक है भगवान कुछ कर रहे हैं तो बढ़िया के लिए कर रहे हैं, स्टेप्स ले ही लिए हैं, तब क्या करना। इसके बाद हम लोग पहुँचे 11:05 पे, 11:05 हो रहे थे। सभी ने ट्रॉली बैग, मतलब मेरे साथ भी उस ट्रेन में 1-2 लोग और भी मेरे साथ वो उसी में थे, तो लोग भी आराम से जल्दी जल्दी पहुँचे। भाई ट्रेन है कि गई, तो पता चला ट्रेन 15 मिनट लेट चल रही है, 10 मिनट लेट चल रही है, ट्रेन आने ही वाली थी बेसिकली। तो हम लोग जल्दी जल्दी स्टेशन पे पहुँचे। थैंक गॉड, जब ये सुने तो थोड़ा राहत भरी, चलो भगवान ने आज बचा लिया हमें। तो इसके बाद क्या हुआ, ट्रेन आई 10 मिनट बाद, सभी लोग जल्दी जल्दी ट्रेन में बैठे। अच्छा चूँकि पैदल चला था, थका भी था। अब इसके बाद थका भी था, तो फिर बस बैग रखा और सो गया आराम से। तो सोता रहा। इसके बाद नींद खुली सुबह के टाइम, तो लखनऊ क्रॉस कर चुके थे। फिर इसके बाद पहुँचे अपन जो है शाम को रुड़की 4 बजे 5 बजे। फिर उस रात तो मतलब ज़्यादा इस पर ध्यान दिया नहीं, बस सो गया कि क्या कैसे हुआ। लेकिन हाँ, रुड़की में जब दूसरे दिन सुबह उठा तो मेरे दिमाग में बस एक ही ख्याल चल रहा था कि क्या मैंने जो स्टेप्स लिया वो सही था या गलत था, कि जो मेरे साथ घटना हुई, जो मैंने ये सारी चीज़ें किया, कि मुझे घर जाना चाहिए था, मतलब बुला करके किसी, या हमने जो किया वो सही था या गलत था। तो मेरी जो लर्निंग थी, मैं जो सीख पाया, फिर मैं उस पे कहानी पे एक एक बिंदु पे सोचा कि सर मतलब कि ये इसमें क्या होना चाहिए, हमारा डिसीजन सही था या गलत था। तो सभी जो हमें सुन रहे हैं,
मैं उस कहानी से हमेशा सीखता हूँ और हमेशा सीखता रहूँगा, क्योंकि वो जो है, जो मेरे साथ कहानी घटी, उस रात मेरे साथ जो कहानी घटी, वो आपके भी लाइफ में घटती है। फिर मैं क्या हुआ कि सुबह ठीक है 10 बज गए, फिर दूसरे मतलब 2 दिन बाद एक इंजीनियरिंग ड्राइंग की मैं क्लास लेता था बीटेक वालों बच्चों की, क्योंकि एमटेक में जो होते हैं उनको बीटेक के लिए छोटा छोटा काम दे दिया जाता है। तो बीटेक वालों बच्चों के लिए मतलब मैं ड्राइंग की क्लास लेता था, तो मैं सुबह सुबह बहुत एक्साइटमेंट पे गया। फिर मेरे सामने 70-80 बच्चे थे। फिर मैं उनके सामने ये कहानी रिप्रेजेंट किया कि मेरे साथ ये घटना घटित हुई। आप सब बताओ कि आप लोग क्या सीखते हो, आप कुछ पॉइंट हमें बताओ। मैं जो सीखा वो तो सीखा ही, आप क्या सीखे, मतलब मेरी कहानी सुन के आपको क्या लर्निंग हुई। तो बहुत सारे बच्चों ने कुछ कमेंट किए कि कहानी कैसी रही, क्या इसमें आप से सीख सकते हो। तो पहला जो लर्निंग है, जो फर्स्ट पॉइंट निकल के आता है कि सबकी समस्याएं कॉमन हैं, चाहे वो एक बिजनेसमैन हो, चाहे वो एक स्टूडेंट हो, चाहे वो एक आम आदमी है। If you are a common man and you want to become uncommon, आप एक साधारण इंसान हो, अगर आप अनकॉमन बनना चाहते हो, असाधारण बनना चाहते हो, तो you want to take a decision, you want to take a steps। तो मैंने स्टेप्स लिया। मैं चाहे वो पुलिस वाले अंकल हों, उनका सजेशन लिया, उनकी हेल्प लिया, चाहे वो ऑटो वाले अंकल हों, सब्जी वाले, उनकी हेल्प लिया, या वो जीप वाले भैया जो हम लोगों को जो है ले गए सुल्तानपुर, उनकी हेल्प लिया। मैं उन सभी को धन्यवाद करता हूँ कि उन सभी ने हमारी समस्याओं को समझा और कुछ न कुछ सलूशन दिए। तो आपको भी क्या करना है, आपको भी स्टेप्स लेना पड़ेगा। अगर आप एक बिजनेसमैन, एक बिजनेस बिल्डअप करना चाहते हो, एक आप अच्छे IIT या नीट या क्लास 12th 11th में अच्छे नंबर से पास होना चाहते हो, तो आपको जो है सोर्स देखना पड़ेगा कि क्या क्या सोर्सेज हैं, क्या क्या हेल्प है। समस्याएं तो सबके सामने हैं, लेकिन समस्याओं से आप कैसे निजात पा सकते हो, कैसे समस्याओं को ओवरकम कर सकते हो, इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। आइदर यू वांट टू टेक स्टेप्स, आप स्टेप्स लेना चाहते हो या मतलब हार मानना चाहते हो। मैं भी चाहता तो घर चला जाता, 2-3 दिन बाद आता, लेकिन नहीं, मैंने स्टेप्स लिया। और मेरा मानना ये है ना कि जब आप स्टेप्स लेते हो तो कहीं न कहीं भगवान भी उस चीज़ को देख रहा होता है। चाहता तो ट्रेन सही टाइम पे पहुंचाता, लेकिन भगवान आपके एफर्ट को देख रहा है। आप जो एफर्ट प्लेस कर रहे हो, जो आप स्टेप्स ले रहे हो, वो सही है, आप उस पर स्टिक हो, तो इस एफर्ट को भगवान भी देख रहा है। भगवान कभी गलत नहीं करेगा। अगर आप ईमानदार हो तो कभी गलती नहीं करेगा, आपके एफर्ट को देख रहा है वो। तो भगवान भी, चाहे वो मतलब बाइक वाले, पुलिस वाले अंकल हो, या सब्जी वाले भैया वो जो जा रहे थे, जो हमारी हेल्प की, मेरी हेल्प की, या वो जीप वाले, कहीं न कहीं हमें हेल्प मिलती चली गई। एक चीज़ और दूसरी चीज़ सीखा। ठीक है साहब, चौराहे पे इधर से भी लोग आ रहे हैं, इधर से भी, सबकी इधर से भी समस्याएं इकट्ठा होती आ रही हैं, इधर से भी आ रही हैं, इधर से भी आ रही, लेकिन एक ऐसा जंक्शन पॉइंट होता है लाइफ में, एक ऐसा जंक्शन पॉइंट जरूर होता है जहां पे आपको लोग मिलेंगे। उस जंक्शन पॉइंट पे ये आप पे डिपेंड करता है कि आप एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के थ्रू, आप उसमें एक टीम बिल्डिंग करना चाहते हो, उस म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के थ्रू आप गोल पाना चाहते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। भगवान ने भी हेल्प की, भगवान भी बखूबी हेल्प किए। हम लोग पहुंचे, सब अपने अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच गए। तो कहने का मतलब क्या है? पहली चीज से सीखा कि स्टेप्स लो, स्टेप लेने में पीछे ना हटो। दूसरी चीज सीखा कि अगर स्टेप्स ले लिए हो तो उस पर स्टिक रहो।
तीसरी चीज़ सीखा कि टाइम डिपेंडेंट हो। टाइम पे ऐसा नहीं कि आप हार मान लो, छोटे स्टेप्स लो। मैं पैदल चला सर्दी में, कड़ाके की सर्दी, डर भी लग रहा था कोई मेरा सामान चोरी न कर ले, कोई मुझे मार न दे, लेकिन मैं निडर हो करके स्टेप्स लेता गया कि जो भी होगा भगवान देख रहा है, ईमानदार हूं, किसी का गलत नहीं किया हूं, भगवान तो देख रहा है। तो निडर हो करके स्टेप्स लिया। और मैं आपसे भी बोलता हूं कि आप भी अगर एक बार स्टेप्स ले लिए हो तो स्टेप पे स्टिक रहना सीखो। दूसरी बात कि आप अगर स्टेप्स ले लिए हो तो आप लोगों की हेल्प लो, आप एक टीम बिल्डिंग करो। तीसरी बात, अगर आप स्टेप्स ले लिए हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप एक बिजनेसमैन हो, चाहे एक आप साधारण इंसान हो, सबके लिए ये वीडियो है, ये मेरा मोटिवेशन सबके लिए है कि अगर आप स्टेप्स ले लिए हो तो पीछे नहीं हटना भाई, पीछे नहीं हटना है। फिर क्या करना है? लोगों के साथ जुड़ो, अच्छे लोगों के साथ जुड़ो, जो आपको समझें आप उनको समझो, एक दूसरे की हेल्प लो। तीसरी चीज़, आप अपनी स्ट्रेटजी पे टाइम बाउंड हो कि साहब ये अगर आप एक स्टूडेंट हो, आप एक प्रिपरेशन फेज में हो, आईआईटी की तैयारी या नीट की तैयारी कर रहे हो, तो आपका पूरा सिलेबस टाइम बाउंड होना चाहिए कि मेरा ये टारगेट है कि मैं इस दिन तक ये टॉपिक फिनिश करूंगा, तो वो फिनिश होना चाहिए। हेल्प लो, बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज की कमी नहीं है, लेकिन आपको सही लोग, सही रिसोर्सेज, वहां तक जाओ, वहां से सीखो, लर्न करो। अगर जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि इस साल नीट नहीं होगा या जेई नहीं होगा, कोविड आ गया है, सोचना गलत है। नीट तो होगा, क्योंकि कोई चीज़ दुनिया में रुकने वाली नहीं है। तो दुनिया में जब रुकने वाली नहीं है तो होगा भाई, ये भी पक्की बात है, होगा। अगर होगा तो स्टेप्स लोगे तभी तो पढ़ाई करोगे ना। ऐसा नहीं कि बस सो रहे हैं तो सो ही रहे हैं। मैंने जो उस कहानी से सीखा, मैं 4-5 चीज़ें सीखा। मैं आज भी जब भी फंसता हूँ, किसी भी मुश्किल में फंसता हूँ, तो उस कहानी को याद करता हूँ जो मेरे साथ घटनाएं घटित हुई। मैं उस कहानी रात को 8:30 बजे रात को हाईवे पे ट्रॉली बैग खींचते हुए मेरे आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि सर्दी भरी रात, कुहासे भरी रात, सर्दी एकदम कुछ नहीं दिख रहा है, हाईवे पे चले जा रहे हैं। लेकिन हाँ, सीखता तो उसी से हूँ, सीखता उसी से हूँ और करता भी उसी से हूँ और करता रहूँगा। तो आज का जो मोटिवेशन है ये स्टूडेंट के लिए नहीं था, सबके लिए था। चाहे एक बिजनेसमैन हो, चाहे एक एंटरप्रेन्योर हो, चाहे वो एक स्टूडेंट ही क्यों ना हो, इस कहानी से तो सीख मिलती है। आप अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें मेरी कहानी से। अगर आपको थोड़ा सा भी हेल्प मिले तो ज़रूर सीखना और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और मैं आपके लिए ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियोस लेते आता रहूँगा और आपकी प्रिपरेशन, आपकी स्ट्रेटजी को और अच्छा करता रहूँगा। आपका अपना शिव प्रकाश दुबे हमेशा आपको मोटिवेट करेगा, हमेशा इनकरेज करेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू बच्चों, थैंक